हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मिलन। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मयंक इंजीनियर सेकेंड ईयर की किताब लेके बैठा ही हुआ था कि पिताजी का फ़ोन आया कि बेटा कनिका की शादी तय हो गई है, पर वो एक बार तुमसे मिलने की ज़िद पर अड़ी हुई है। बेटा यह हमारे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल है, एक बार आ ही जाओ। इतना सुनते ही मेरे सपनों का गुलदस्ता, जो हमेशा दिल के एक कोने में रखा रहता था, फटाक से ज़मीन पर गिरा और चूर चूर हो गया। कनिका, वो जो 16 वर्ष की उम्र में ही इस दिल में अपना एक हिस्सा आरक्षित कर चुकी थी। हम स्कूल में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे थे। सबको पता था प्रथम और द्वितीय स्थान तो मयंक और कनिका का ही रहेगा, पर प्रथम स्थान के लिए हम दोनों ही जी तोड़ मेहनत करते थे। एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हम दिन रात पढ़ाई करते थे। कभी मैं प्रथम स्थान पर आता था तो कभी कनिका। पता नहीं कब यह कंपटीशन प्यार में बदल गया। 12वीं क्लास तक जाते जाते हम एक दूसरे के प्यार में एकदम से गिरफ्तार हो चुके थे। और सबसे ज़्यादा खुशी तो जब हुई जब स्कूल के अंतिम वर्ष में दोनों के एकदम बराबर नंबर आए। जब हम दोनों के एकदम बराबर नंबर आए तो हमें लगा कि ईश्वर भी नहीं चाहता है कि हम दोनों में से कोई भी दूसरे से पीछे रहे। वह भी चाहता है कि हम दोनों साथ साथ ही रहें। मेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरे पिता ने मुझसे कहा था, अगर बेटा तेरी जिंदगी में कोई भी बात हो तो सबसे पहले मुझे ही बताना। 12वीं पास करने के बाद जब उन्हें बहुत खुश देखा तो मैंने उन्हें बताया, पापा कनिका और मैंने स्कूल में टॉप किया है। पापा एक बात बताऊं, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। पापा ने उसी वक्त मुझे चुप रहने की हिदायत देकर सिर्फ एक बात कही, बेटा कुछ रिश्ते सिर्फ टूटने के लिए ही बनते हैं और ये गांव है, कोई शहर नहीं। हमारे यहाँ ऐसे रिश्तों पर खून खराबा हो जाता है। बेटा इसी गांव में तुम्हारा रिश्ता होने से तो रहा, भला होगा कि तुम उसे भुला दो। उस दिन पिताजी की आंखों में आंसू देखकर मैं समझ गया कि कोई बहुत गहरे जख्म को मैंने कुरेदने की गलती कर दी है। पिताजी की आंखों के सैलाब को देखकर मुझ में जवाब देने की ज़रा भी हिम्मत शेष नहीं बची थी। उस दिन के बाद मैंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया, क्योंकि पिताजी के आंसुओं को देखने के बाद मुझ में कनिका का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। आखिर क्या जवाब देता मैं उसकी बातों का। लेकिन जिन सवालों से तुम बचना चाहो वे कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने आ ही जाते हैं। आज रिजल्ट का दिन था तो स्कूल जाना पड़ा और स्कूल गेट पर एक निगाह सिर्फ मेरे ही इंतज़ार में खड़ी थी। मैं उस निगाह से बचकर जाना चाहता था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, आखिर क्या हो गया ऐसा जो इतने दिनों से मिले ही नहीं, बिल्कुल ईद के चांद हो रहे हैं। ओह सॉरी कनिका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अच्छा जी चलो, अब तो देख लिया और फिर भी नज़रें चुरा रहे हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने अपना अपराध महसूस करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कनिका बेहतर है कि हम आगे से ना मिले, क्योंकि मैंने पापा की आंखों में हमारे रिश्ते की वजह से आंसू देखे हैं। कनिका मुझे बेवफा मत समझना। कनिका मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही कनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। अरे मैं कौन सा तुमसे शादी करने को कह रही हूँ, पर एक दोस्त की तरह बात तो कर सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने मन में कोई स्पेशल तस्वीर नहीं बनाई है। उसकी यह बात सुनकर जैसे मेरे मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं भी बेवजह डर रहा था। मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि जिस लड़की की तस्वीर को मैं दिल में लिए घूमता हूँ, उस लड़की के दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। मैंने सोचा यह कहानी यहीं पर रुक जाएगी, पर असल में इतने दिन ना मिलने की वजह से यह प्यार और ज़्यादा गहरा हो गया था। कनिका की तस्वीर को अपने दिल में लेकर मैंने शहर के इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। समय के साथ गांव का गवार शहर के इंजीनियर कॉलेज में भी प्रथम वर्ष का टॉपर बन गया। आज जब फ़ोन पर पिताजी ने यह कहा कि कनिका मुझसे मिलने की ज़िद पर अड़ी है तो दिमाग की बत्ती ऑफ हो चुकी थी। वैसे कनिका के लिए मेरे मन में मोहब्बत की लंबी सीमा थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं आज कुछ भी नहीं समझ पा रहा था
क्योंकि कनिका ने तो मुझे यह विश्वास दिला रखा था कि वो प्यार नहीं, सिर्फ एक हल्की सी चाहत थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई जो वह आज मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो गई। मेरे दिल में न जाने कितने सवाल थे, जिसका जवाब सिर्फ कनिका के पास ही था। तमाम तरह की बातों और सोच का पुलिंदा दिमाग पर लादे हुए मैं अपने गांव पहुंच गया। मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास था, और वो थी सिर्फ कनिका। मैं रात में अपने घर पर पहुंचा, लेकिन उस रात नींद कैसे आती। रात भर कनिका के ख्यालों में ही करवटें बदलता रहा। सुबह उठते ही चोरी छिपे जैसे तैसे करके कनिका को मिला। वह मुझे देखते ही मेरे गले से लग गई। आंसुओं का एक सैलाब जो न जाने कब से उसने रोक रखा था, मेरे गले से लगते ही बह निकला। दिल तो मेरा भी बहुत रो रहा था, पर न जाने कैसे करके मैंने खुद को संभाला। कनिका, क्या पागल हो गई हो? आखिर क्या बात हो गई? अभी जब आखिरी बार तुमसे मिला था तब तो तुमने यह कहा था कि यह प्यार नहीं है। अब क्यों बावली होती जा रही हो? मयंक, तुम बुद्धू थे और बुद्धू ही रहोगे। उस दिन तुम्हारा लटका हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा कि यह वक्त सिर्फ तुम्हें संभालने का है। तुम क्या जानो तुम्हारे पीछे मैंने एक एक दिन कैसे गुजारा है। किसी और के साथ जिंदगी काटने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। कभी तुमने सोचा भी है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? मयंक, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसके यह शब्द सुनकर एक बार फिर मुझे लगा कि कनिका सही कह रही है। मन में सोचा कि भाड़ में गया गांव और भाड़ में गई दुनियादारी। मुझे कनिका के साथ ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल दिल में बापूजी का वह चेहरा जो हमेशा गर्व से तना रहता था याद आ गया। कनिका के पिताजी की भी गांव में बहुत इज्जत थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन सब की आंखों के आंसुओं की वजह मैं बनूं। मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला, लेकिन कनिका को भी किसी तरह समझाना था। अचानक से दिमाग में एक प्लान आया और मैंने कनिका से कहा, कनिका, तुम समझ नहीं रही हो। कनिका, तुम मेरा बीता हुआ कल हो, लेकिन मेरा आज तो पायल है। तुमसे मिलने के बाद मैं तो बस यह सोच रहा था, हमारी चाहत सिर्फ दोस्ती तक ही थी। कनिका, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई प्यार वाली बात नहीं है। तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो। मैं पायल को दिल से चाहता हूँ। कनिका, मैं पायल को बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोच रहा था कि ये खुद के और पायल के साथ सरासर धोखेबाजी है कि तभी कनिका ने मुझसे कहा, मयंक, मुझे माफ़ करना। मुझे तो पता ही नहीं था कि शहर जाने के बाद गांव के लोग कहाँ पसंद आते हैं। यह मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैं तुम पर अपना हक समझ रही थी। मैं बहुत स्वार्थी हूँ जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। आखिर तुम्हारी भी जिंदगी है और तुम्हें भी पूरा हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। शायद पायल से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। मैं जा रही हूँ, लेकिन अपने दोस्त को कभी भूल मत जाना। मैं कनिका को जाता हुआ देख रहा था। मेरे दिल का एक एक कतरा टूट टूट कर गल रहा था। अंदर आंसुओं का एक सैलाब दबकर रह गया। दिल तो कर रहा था कि जाकर अभी पीछे से पकड़ लूँ और इस गांव को अलविदा कह दूँ। लेकिन गांव में मेरे पिताजी की इज्जत और कनिका के बापूजी की प्रतिष्ठा मुझे यह सब ना करने पर मजबूर कर रही थी। मुझ में कनिका की डोली को उठता देखने की हिम्मत बाकी नहीं थी। कनिका से मिलने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने अपना सारा सामान उठाया और शहर की तरफ चल दिया। शहर में आ तो गया था, लेकिन अब ना दिन को चैन आता था और ना रात को नींद आती थी। हमेशा मेरे मन में एक अपराध बोध सा महसूस होता रहता था। जैसे तैसे करके मेरी इंजीनियर कंप्लीट हुई। इंजीनियर कंप्लीट होने के बाद मेरा सिलेक्शन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी हो गया। शुरू के 2-3 दिन तो समझ में नहीं आया कि करना क्या है। साथ वालों से पता चला कि मेरी कलीग और मेरी टीममेट आंचल जी हैं, जो कि आजकल छुट्टी पर हैं। आंचल जी कुछ 6 महीने पहले यहाँ आई थी। जब आंचल जी छुट्टी पर थी तब वो 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटे, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में मुझे सिर्फ आंचल जी ही समझा सकती थी। छुट्टी से आने के बाद आंचल जी जैसे ही कंपनी के अंदर आई, रिसेप्शन पर उन्हें पता चला कि उनकी टीम में मयंक नाम के एक नए लड़के का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आंचल से मेरी पहली मुलाकात हुई। हेलो मिस्टर मयंक, वेलकम टू माय टीम। हेलो आंचल मैम, एंड थैंक्स।
मयंक, यू कैन कॉल मी ओनली आंचल। उस दिन आंचल ने मुझे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझाया। कुछ दिन में ही मैं और आंचल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्टडी में तो वैसे भी हम झंडे गाड़ चुके थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारी अच्छी थी, तो प्रोजेक्ट को मैंने जल्दी ही हैंडल कर लिया और प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आंचल का भी ज़्यादातर काम खुद ही कर देता था। मेरे और आंचल के बीच में बहुत सारी बातें शेयर होने लगी। यह दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। हम अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। रात में 12-12 बजे तक हमारी चैट चलती रहती थी। बातों बातों में ही आंचल एक दिन ज़्यादा इमोशनल हो गई। उसने कहा, मयंक, इस दुनिया में मैंने सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से किया है। मेरे भाई का नाम सूरज था और वह भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। आंचल, आखिर सूरज के साथ क्या हुआ था? सूरज भैया एक दिन कार से घर आ रहे थे कि अचानक से ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। भैया वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। सूरज को याद करते करते आंचल मेरे गले से लगकर रोने लगी। मयंक, आज तक मैंने जिस भी चीज़ को चाहा है उसे भगवान ने मुझसे छीन ही लिया है। मयंक, मैं तुम्हें दिल की बात बताना चाहती हूँ। मैं तुमको चाहने लगी हूँ। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। उस दिन उसने मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड संदीप के बारे में भी बताया। संदीप आंचल का सीनियर था। आंचल संदीप को बेतहाशा प्यार करती थी, पर संदीप के लिए आंचल सिर्फ उसके बैंक का क्रेडिट कार्ड थी, क्योंकि आंचल काफ़ी पैसे वाले परिवार से थी। जैसे ही संदीप को आंचल से ज़्यादा अमीरजादी मिली, उसने आंचल को छोड़ दिया। मैं भी कितनी पागल हूँ ना मयंक, सिर्फ अपनी ही बोलती जा रही हूँ, तुमसे तो पूछा ही नहीं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं अब तुम्हें ही प्यार करने लगी हूँ। मैंने भी कहा, आंचल, अभी तो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। हाँ, अतीत की कुछ बातें ज़रूर है। अतीत तो अतीत था मयंक, वो बीत गया है। हमें तो हमारा प्रेजेंट एंजॉय करना है। मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। उसकी यह बातें मेरे दिल को छू गई। कोई किसी पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है? तभी आंचल ने मुझसे कहा, मयंक, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैंने भी सारे अतीत को एक तरफ रखकर हाँ में सिर हिला दिया। अब आंचल ने खाना खा लिया। आंचल मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। मैं बहुत आलसी इंसान था। मैं अपना लंच भी खुद नहीं बनाता था। ज़्यादातर कैंटीन से ही समोसा वगैरह लेकर खा लेता था। जब आंचल को ये बात पता चली तो मेरा लंच भी आंचल ही बना के लाने लगी। आंचल अब मुझे बेहद चाहने लगी थी। मैं भी आंचल के बारे में सोचने लगा था, लेकिन कहते हैं ना, पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। कनिका अब भी मेरी यादों में थी। शायद मैं उसे कभी भुला नहीं सकता था। वैसे कनिका एक बीता हुआ कल हो चुकी थी और आंचल मेरे सामने थी। वह आंचल जो मेरा इतना ख्याल रखती थी। यह सिलसिला यूं ही आगे चलता रहा। अचानक आंचल ने एक दिन फ़ोन किया और बोला, मैं अपनी मम्मी से तुमको मिलवाना चाहती हूँ। मैंने भी फैसला कर लिया कि अब ज़िंदगी को अपनी रफ्तार से ही जीना पड़ेगा। मैं भी उस दिन उसकी मम्मी से मिलने उसके घर पर पहुँचा। उसकी मम्मी मुझसे मिली। मैंने मम्मी के पाँव छूकर नमस्ते कहा। अचानक से कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उन चीखों को सुनकर एकदम से असमंजस में पड़ गया। तभी आंचल की मम्मी ने कहा, लगता है बहू को आज फिर से दौरा पड़ गया। आंचल की मम्मी भागकर उसके कमरे की तरफ गई। मैंने आंचल से पूछा, आखिर हुआ क्या है? यह कौन चीख रहा है? तो आंचल ने कहा, मयंक, मैंने तुम्हें बताया था ना अपने भैया के बारे में। यह मेरी भाभी है। पति के जाने का गम क्या होता है, यह सिर्फ एक पत्नी ही समझ सकती है। एक हमसफ़र के बिना गमों का जो पहाड़ टूटता है, उसे सिर्फ एक हमसफ़र ही जान सकता है। जब सूरज भैया का एक्सीडेंट हुआ था तो भाभी उनके साथ ही थी। एक तो एक्सीडेंट की चोट और ऊपर से सूरज भैया ने इनके सामने ही दम तोड़ा, तो यह उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी याददाश्त खो बैठी। मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। अक्सर इन्हें दौरे पड़ते रहते हैं। अचानक ही बुरी तरह से रोने और चीखने लगती है। भगवान भी किसी को इतना दुख कैसे दे सकता है? आंचल के मुंह से सारी बातें सुनकर मैं सन रह गया। मैंने आंचल से कहा, आंचल, हमें चलकर भाभी को देखना चाहिए। मैं जैसे ही कमरे के अंदर घुसा,
मैंने जैसे ही उस चेहरे को देखा, मेरे पाँव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। अरे ये क्या, जिस इंसान की मूरत को मैं दिल में लिए फिरता था, आज उसकी ऐसी हालत। आंचल की भाभी कोई और नहीं, कनिका ही थी। वह कनिका जो कभी बला की खूबसूरत हुआ करती थी, आज उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, गमों की गहराइयों की छाप लिए उसके आंसू उसके गालों पर टप टप करके गिर रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। कनिका भले ही जिंदगी में कभी भी मुझे ना मिलती, पर उसे इस हालत में देखना मेरे लिए एक सदमे के जैसा था। कनिका को तो अपना होशो हवास नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर अब मेरा दिल अंदर से दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मैंने मन ही मन सोच लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कनिका को इस हालत से तो बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मैंने आंचल की माँ से कहा, माँ जी, यह तो कनिका है। आंचल की माँ मुझसे बोली, तुम इसे कैसे जानते हो? मैंने कहा, माँ, यह मेरे गांव की ही तो है। एक समय पर यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इसकी पसंद और नापसंद सब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि यह पूरी तरह से ठीक हो जाए। मयंक बेटा, यह खुद ही ठीक नहीं होना चाहती। जब से सूरज इसे छोड़कर गया है, यह अपना सारा अतीत भूल चुकी है। यह किसी से बात नहीं करती, सिर्फ हर वक्त ऐसे बैठी रहती है जैसे कहीं खोई हुई है। बोलने के नाम पर बस कभी कभी इसकी चीखें ही सुन पाती हूँ। बोलते बोलते आंचल की माँ का गला रूंध गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कनिका भले ही उसकी बहू थी, लेकिन वह उसे आंचल के जैसे ही प्यार करती थी। मेरी भी आंखों से उसकी इस हालत को देखकर आंसू निकल रहे थे। माँ, मुझ पे एक एहसान करेंगी? मुझसे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं इसे इसका अतीत याद दिलाऊंगा। यह एक दोस्त का वादा है। मयंक बेटा, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? मैं भी नहीं चाहती कि यह ऐसे घुट घुट के जिए। वास्तव में यह लोग फरिश्तों के जैसे ही थे, जिन्होंने मुझे अनजान आदमी पर भी विश्वास कर लिया। उस दिन के बाद से मेरा आंचल के घर पर आना जाना हो गया। मैंने पूरी कोशिश की कि कनिका को कुछ याद आए। अतीत की जो भी यादें, जो भी पल जो मैंने देखे थे, मैं उसे याद दिलाने की पूरी कोशिश करता रहता था। पता नहीं एक दिन अचानक से न जाने क्या हुआ, जब मैं कनिका को एक अतीत की याद में ले जा रहा था, तभी कनिका मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शायद गमों का जो सागर उसके भीतर था, वह आज आंसुओं के रास्ते निकल रहा था। आंसुओं की बारिश उसकी आंखों से और मेरी दोनों आंखों से बराबर ही हो रही थी। उस दिन पहली बार मैंने उसके मुंह से सूरज नाम सुना। वह सूरज को याद कर करके रोने लगी। मैंने तुरंत आंचल की मम्मी को बुलाया। आंचल की मम्मी ने उसे जैसे तैसे संभाला। उस हादसे के बाद ईश्वर की कृपा से उसकी हालत धीरे धीरे अच्छी होने लगी। कनिका से मिलने के बाद मन में दोबारा से पुराना प्यार अपनी जगह बनाने लगा था। पर यदि मैं आंचल को छोड़ देता तो यह तो सरासर धोखेबाजी होती। प्रेम के दो धाराओं के बीच मैं अपनी मंजिल का चुनाव नहीं कर पा रहा था। मेरी इस हालत से आंचल भी अनजान नहीं थी। मेरी आंखों में कनिका के लिए प्यार झलकने लगा था, जो आंचल की आंखों से बच नहीं पा रहा था। आखिरकार आंचल ने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया, मयंक, सही सही बताओ, कनिका से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आखिर मैंने अपनी प्रेम की पूरी कहानी आंचल के सामने कह ही दी। आज आंचल की आंखों में गम के आंसू थे, लेकिन आंचल बहुत बहादुर लड़की थी। उसने मुझे विश्वास दिलाया, यदि मैं तैयार हूँ तो वह कनिका से बात करेगी। मैं एकदम से उसकी इस बात से हैरान रह गया। मैंने कहा, लेकिन आंचल, तुम तो मुझसे प्यार करती हो। मयंक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में सिर्फ कनिका के लिए ही प्यार है। मैं इस प्यार को मिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। इतना कहकर आंचल मेरे गले से लगकर रोने लगी। आंचल की हालत को देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आने लगे। इतना कहकर आंचल अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरे हाथों से कोई अपराध हो रहा है। जब हम निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो हम खुद को परिस्थितियों के बस छोड़ देते हैं। मैंने भी वही किया। अगले दिन आंचल ने कनिका से कहा, भाभी, मैं जानती हूँ तुम पर अभी गमों का पहाड़ टूटा है,
लेकिन दुख भरे अतीत को टटोलने से क्या फ़ायदा। भाभी, मयंक और तुम साथ में बहुत खुश रहोगे। आप मयंक से शादी कर लो। आंचल, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। तुम आखिर क्या कह रही हो। आंचल, मैंने तुम्हारी आंखों में मयंक के लिए बहुत ज़्यादा प्यार देखा है। मुझ जैसी बदनसीब औरत के लिए प्यार की कुर्बानी मत दो। मयंक जैसा इंसान तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मैं उससे बात करूंगी, वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा। उधर मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। मयंक, मैं कनिका बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ घर पर आ जाओ। मैं तुरंत आंचल के घर पर कनिका से मिलने पहुँच गया। कनिका ने कहा, मयंक, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। क्या आज तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैंने कहा, कनिका तुम बोलो तो सही। मयंक, तुम्हें आंचल से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तुम आंचल से शादी कर लो। मैंने कहा, कनिका तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने हाथों से मेरा हाथ आंचल को सौंप सकती हो। हाँ मयंक, मैं ऐसा कर सकती हूँ। आज मैं कनिका को मना नहीं कर सका। शायद इसके पीछे आंचल का मुझसे बेतहाशा प्रेम भी एक वजह था। आखिर वह दिन भी आ गया जब घर में मेरी और आंचल की सगाई की तैयारी चल रही थी। जैसे ही मैं आंचल के घर पर पहुंचा, मैंने देखा कि आंचल के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही खुशी और रौनक थी, पर मेरी नज़र कनिका को ही ढूंढ रही थी। अचानक से कनिका मुझे दिखी। मुझे कनिका की आंखों में उस दिन बड़ी अजीब सी मायूसी दिखी। मैंने सभी से नज़रें बचाकर कनिका का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर गया। मैंने कहा, आखिर क्या वजह है कनिका, तुम इतनी उदास क्यों हो। कुछ नहीं मयंक, सूरज की याद आ गई थी। कनिका प्लीज़ अब तो सच बोल दो। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझे प्यार करती हो। कनिका, मैं बहुत कायर हूँ। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, पर आज तक किसी न किसी डर से इस बात को स्वीकार करने से डरता रहा। लेकिन आज मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने किसी को खुद से ज़्यादा प्यार किया है तो वह तुम हो। इतना कहकर मैं कनिका के गले से लगकर रोने लगा। कनिका भी मेरे गले लगकर मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मयंक, काश तुम मुझसे उस दिन कह पाते। तभी आंचल उस कमरे में आई, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि एक दूसरे के इस मुकम्मल मिलन में शायद हम दोनों के दिल की धड़कनों का सफ़र पूरा हो गया था। दोनों के दिल की धड़कनें आज एक दूसरे के करीब आकर सदैव के लिए रुक गई, जिससे उन्हें कोई भी जुदा न कर सके। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इस दृश्य को देखकर आंचल फूट फूट कर रोने लगी और मयंक को सिर्फ इतना ही बोल पाई, बेवफा कहीं का। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।